हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आपके कमेंट्स देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको अच्छी तरह देख रहे हैं और अपनी नियर एंड डियर तक फैला रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे समस्थिति पर। समस्थिति का मतलब होता है समान वजन। जब हम खड़े होते हैं, या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारा समस्थिति के बारे में हम जान जाएंगे, तो मैं पक्का बोलता हूँ पीढ़ी का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटने का दर्द, इन सब में बहुत आराम आने वाला है। इवन हमारे कमर के दर्द में जिनका मोटापा बढ़ जाता है, उसमें भी हमारा समस्थिति का बहुत बड़ा रोल है। तो समस्थिति के मतलब हमारे सही तरीके से खड़े होने का तरीका, से साइंटिफिक वे फॉर स्टैंडिंग, खड़े होने की कैसी स्थिति होनी चाहिए। तो आज हम लर्न करेंगे समस्थिति के बारे में कि हमको कैसे खड़ा होना चाहिए। और आप समझेंगे कि अच्छा, खड़ा होने में क्या बात है, हम तो बचपन से खड़े होते आए हैं। जो भी हमारी उम्र है 40, 50, 60, 90 साल की है, हम खड़े होते आ रहे हैं। खड़े होने में ऐसा कौन सा साइंस है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सभी मित्रों को कहना चाहूँगा, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और हम टटो लेंगे। ध्यान से देखेंगे कि हमारे खड़े होने में क्या मिस्टेक्स होते हैं और सही होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी सही हो सकती है। तो प्यारे मित्रों, खड़े हो जाइएगा अपनी जगह पर। समस्थिति, जब हम खड़े होने पर बात करते हैं, व्हाइल स्टैंडिंग व्हेन वी आर टॉकिंग, तो सबसे पहले आपसे ही कहना चाहूंगा कि जब आप खड़े हैं तो देखिएगा कि आपकी शरीर का वजन कहां पर है। मीन्स आपकी शरीर का वजन कहां पर है। आप थोड़ा सा आंखें बंद करके मनन करिए। शुरू करें। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड देता हूं, इसमें आपको बताना है कि हमारे शरीर का वजन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। अदरवाइज बीच में अगर आप छोड़ेंगे वीडियो को, तो मैं कहता हूँ ना, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं आपके लिए लंबे लंबे वीडियो बनाता हूँ। लोगों का डिमांड होता है कि गुरुजी आप छोटे वीडियो बनाइए, मैं आप छोटे वीडियो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ लॉन्ग वीडियो। और आप लोगों के रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। चलिए आंखें बंद करके ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी शरीर का वजन कहां पर है। आंखें बंद करके ध्यान से देखिएगा कि हमारे शरीर का वजन कहां पर है। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। लोगों का आंसर होता है, क्या बोलते हैं लोगों का उत्तर होता है यार से कि ऑब्वियसली हमारे शरीर का वजन कहां पर है, ऑब्वियसली हमारे पैरों में। अरे ठीक है, मैं पैरों की बात नहीं कर रहा, नॉट सेइंग अबाउट लेग्स। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पैर के दाहिने पैर में ज्यादा वजन है, बायां पैर में ज्यादा वजन है। दूसरी बात, हमारे एलियों में ज्यादा वजन है, हमारे पंजे में ज्यादा वजन है, या हमारी आउटर अर्थ में ज्यादा वजन है, या हमारे इनर अर्थ में ज्यादा वजन है। ठीक है, हम दोबारा से इस बात का ऑब्जर्व करें। आपने देखा होगा कि जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे खड़े होने का क्या पोजीशन रहता है, स्टाइलिश में रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्टाइलिश में ना, कैसे रहते हैं कि लोग अपने पास इस प्रकार से। ये सब स्टाइल्स में कैसे कैसे खड़े होते हैं और क्या क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करने से पहले अभी आपको वापस से क्या देखना है। जब हम खड़े हो रहे हैं, मैंने आपको बोला कहाँ पर ध्यान देना है। आंखें बंद करके ध्यान देना है कि हमारे पैर के कौन से हिस्से में ज्यादा वेट है। ओके, वापस एक बार ट्राई करते हैं। आप वापस खड़े होकर देखिएगा कि हमको वजन कहाँ पर। आंखें बंद, एकदम ऑब्जर्व करिएगा, जस्ट 30 सेकंड्स मैक्सिमम, नॉट मोर देन। सब कुछ भूल जाइएगा सिवाय आपके पैर के। जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक मेरा कहना उतना उचित नहीं है। चलिए धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। अच्छा, आपको पता चला
चला ना, किसी के दाहिने पैर के एरिया में है, किसी के बाएं पैर के एरिया में है, किसी के पंजे में ज्यादा वजन है, किसी के दाहिने पैर में वजन है और किसी के आउटर अर्थ इनर है कि नहीं है? सही है ना? ऐसा है। प्यारे मित्र, बहुत आसान सी बात मैं आपको बताता हूँ। हम लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, आपने देखा भी होगा, जब हम 4 व्हीलर चलाते हैं तो एक टायर में वजन कम हो जाए और 3 में ज्यादा हो जाए, हम लोग क्या बोलते हैं? गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ गया, है ना? और गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा तो क्या होने वाला है? बताओ बताओ क्या होने वाला है? गाड़ी में टायर घिस जाता है सबसे पहली बात, है ना? और गाड़ी में एक्सीडेंट के चांसेस, दुर्घटना के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, दूसरी बात। और गाड़ी क्या मांगती है? मेंटेनेंस मांगती है, खर्चा मांगती है। उसी तरह से अगर हमारे खड़े होने का तरीका खराब हो और हमारे शरीर का अलाइनमेंट खराब होगा, तब हमारा शरीर क्या मांगेगा? मेंटेनेंस, मतलब खर्चा मांगेगा। और मैं चाहता हूँ अगर आप इस वीडियो का आप ध्यान से देखेंगे, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, मतलब डॉक्टर के पास जो आप बीमारी के जाते हो उस तरह के खर्चे कम हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि समस्या क्या होती है और हम जनरली किस तरह की पोजीशन में रहते हैं। आप किसी भी अपने नियर एंड डियर या हो कहीं पर भी आप देखिएगा, हम लोग जनरली किस प्रकार से खड़े होते हैं। एक तरीका क्या देखिए, हम लोग इस प्रकार से, मोस्टली आपने देखा ऐसे खड़े रहते हैं। समटाइम्स वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस, इस तरह से खड़े रहते हैं। और कभी आप देखिएगा हमारे पैर का पोजीशन ऐसा रहता है, और ज्यादातर आप देखिएगा हमारा जो पैर का पोजीशन होता है वी टाइप होता है, वी। आप मोस्टली देखिएगा हमारे पैर के पंजे बाहर की तरफ जाते हैं और एरिया अंदर की तरफ जाते हैं। जब हम इस प्रकार से खड़े होते हैं तो क्या माइनस पॉइंट है उसको समझते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता है खड़े मत हो, मैं आपको बताता हूँ कि इससे खड़े रहते हैं तो क्या होता है। जब हम इस प्रकार से खड़े होते हैं, जब हमारे पंजे बाहर की तरफ होते हैं, तो आप देखिएगा हमारा पेट आगे की तरफ आता है। क्या आता है? आप देखिएगा, यू कैन फील, आप स्ट्रेट खड़े होकर देखिएगा, जब हमारे पंजे बाहर होते हैं तो हमारा टमी अंदर की तरफ आता है, पहली बात। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जब ऐसे खड़े रहते हैं तो हमारा जो यहाँ पर ध्यान से आंखें बंद करके हमारे लोअर पोर्शन स्पेशली सैक्रम, लंबर और बटक्स के सराउंडिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर हैवीनेस रहता है। क्या रहता है? हैवीनेस। मैं बोल रहा हूँ उसको मानिए नहीं, आप हमेशा करके देखिएगा। तो पहली बात तो जब आपके पंजे बाहर रहते हैं तो पेट आगे की तरफ, दूसरी बात यहाँ पर हैवीनेस रहता है। क्या आप माताओं बहनों से कहना चाहूंगा क्या हमारे बटक्स में हैवीनेस होना चाहिए, कमर में होना चाहिए? नहीं ना, इसलिए ऐसा करना। तीसरी बात, जब हम इस प्रकार से खड़े होते हैं तो देखिएगा हमारे शरीर का 70 to 80% वजन कहाँ पर है? दाहिने पैर में, इसमें 20% है। हमारा अलाइनमेंट अपने आप बिगड़ गया। या मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ तो आप देखिएगा 70 and 30 का रेशियो रहता है। इस प्रकार से हमको खड़े होना सीखना है। अब हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? देखो, हम ज्यादातर पैर के पंजे बाहर की तरफ खड़े होंगे। अभी बदलाव क्या करना है? अपना पैर का पंजा अंदर की तरफ करना है। क्या करना है? पंजा अंदर की तरफ और एड़ी बाहर की तरफ। मोस्टली हम खड़ा रहते हैं तो पंजे बाहर की तरफ होते हैं और एड़ी अंदर की तरफ होता है। अभी हम क्या बदलाव कर रहे हैं? पंजा अंदर की तरफ कर रहे हैं और एड़ी बाहर की तरफ कर रहे हैं। अब आप आंखें बंद करके आप महसूस करिए आपके शरीर में क्या बदलाव हुआ पहले में और अभी। आपको 15 सेकंड देता हूं, आंखें बंद कर लें, फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। ठीक है? और आप ऐसा भी कर सकते हैं, 15 सेकंड आपने पंजा अंदर करके देखा और 15 सेकंड पंजा बाहर की तरफ करके ऑब्जर्व करिए। ध्यान से अपने पेट पर देखिए, अपने कमर पर देखिए, अपने छाती पर देखिए, क्या परिवर्तन वहां पर होता है। आप भी कर सकते हैं जितने बेटा, है ना? वापस से हम पंजा अंदर करेंगे। नाउ फील द डिफरेंसेस। आपके पंजा अंदर करते ही आप देखिएगा आपके शरीर का वजन इक्वल हो गया है। करके देखो। दूसरा प्लस पॉइंट, जैसे ही आप पंजा बाहर करते हैं पेट आगे आता है, तो जैसे ही आप पंजा अंदर करते हैं तो आपका पेट कम से कम 2 से 4 इंच तक अंदर चला जाता है। करके देखिए।
और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने पंजा अंदर किया, पेट अंदर चला गया, तो छाती क्या हुआ देखो, अपने आप ब्रॉड हो गया। वो आके नहीं देख लो हनुमान जी की तरह, आप ऐसे करके देखो, ये लूज हो जाता है, छाती इनकी लटक जाता है। जैसे when you keep inside your toes, you can keep on, you can feel a broad our chest, फील नहीं करते, सच में चेस्ट खुला हुआ होता है। अच्छे स्वास्थ्य इंसान क्या है, छाती फुला हुआ, पेट अंदर और पेट की मांसपेशी रिलैक्स, एंड यू कैन फील द बटक्स आल्सो। जब हम पैर के पंच अंदर करते हैं तो बटक्स टाइट हो जाता है। कौन चाहेगा कि बटक्स लूज हो? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हमारा पेट अंदर जाता है, छाती फूल जाता है, तो हम स्वस्थ नजर आते हैं। इसलिए आप जब भी खड़े हों, आप कैसे खड़ा होना है आज के बाद, पंजा अंदर की तरफ और एड़ी बाहर की तरफ। जब हम ऐसा खड़े होते हैं तो हमारे दोनों पैरों में इक्वल वेट होता है। क्या होता है? इक्वल वेट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल वेट में आपको अभी शुरुआत में मैंने आपको ड्राइविंग का, कार का बात किया था। कार में 4 टायर होते हैं, उसी तरह हमारे पैरों में भी टायर होते हैं। पता है आपको? कभी देखा नहीं ना आपने? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब हम खड़े होते हैं तो देखिए ये जो है 1 2 3 4, कितने टायर हुए? 4। नहीं 8 हुए। क्यों? हमारे पास 2 पैर है, तो हमारे दोनों पैरों में मतलब हमारे 8 टायर में इक्वल वेट। तो वी कैन से सामस्थिति का मतलब है इक्वल वेट इन आवर लेग्स। दोनों पैरों में समान वजन होना चाहिए। तो आज के बाद प्यारे मित्रों, जब भी आप खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे? हमारे पंजे थोड़ा सा अंदर और एड़ी बाहर की तरफ खड़े होके आंखें बंद करके देखना है कि हमारे पैरों में समान वजन है या नहीं है। नहीं है तो अपने पैरों को एडजस्ट करना है। आप कहेंगे नहीं ऐसे तो कैसे, हम तो बचपन से खड़े होते आए, अब हम कैसे ऐसे खड़े हो सकते? एक चीज बताइएगा कि हम बचपन से खड़े होते आए, किसी छोटे से बच्चे को देखा कैसे खड़ा होता है? जैसे स्मॉल चाइल्ड हाउ दैट स्टैंडिंग, जिसको खड़ा होना सीखता है। पता है आपको? अगर आपको पता नहीं है, माताओं बहनों को पता होगा बच्चा कैसा खड़ा होता है, तो नहीं तो आज आप देख लीजिएगा, बच्चा जब भी खड़ा होता है सुनिए बेटा, उसके पंजे अंदर की तरफ होते हैं। और आजकल तो नया चलन चला है कि हम माताएं सोचती है कि उसके पैर के पंजे मतलब गलत तरीके से खड़ा हो गया और टेढ़ा हो गया, ऐसा मानती है। वो ऐसा नहीं है प्यारे मित्रों। इवन कई माताएं तो डॉक्टर साहब के पास भी जाती है कि मेरे बच्चों के पेट टेढ़े हैं। वो नेचुरल है। बच्चा कहाँ से आया? उस दुनिया से इस दुनिया में आया। बच्चों को इस दुनिया के बारे में बहुत सारा पता नहीं। बच्चा नेचुरल है और नेचुरल पोजीशन में खड़ा रहता है। एग्जांपल के लिए आप देखिएगा, जो पूरा आदिवासी है उसको आप खड़े होकर देखिएगा, उसका हमेशा पंजा अंदर की तरफ रहता है। या आपने कैटवॉक करने वाली महिलाओं को, या मैं कहता हूँ माताओं बहनों को आपने देखा हो, हाउ दे आर डूइंग कैटवॉक, यू नो अबाउट दैट? आप देखिएगा कि हमेशा जब वो कैटवॉक करती तो व्हेन दे गोइंग, उनका पंजा हमेशा अंदर की तरफ होता है। गौर से देखिएगा। अगर वो लोग पैर का पंजा अगर बाहर की तरफ करेंगे तो गिर जाएंगे। स्पेशल कैटवॉक के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए समस्थिति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्चर। जब इसलिए आजकल जो समस्याएं बढ़ रही हैं, एड़ी में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, इवन कमर में दर्द, पेट का अंदर से बाहर आ जाना, ये सब कारण हमारे बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप समस्थिति में खड़े होकर देखिए, विदिन 10 डेज में आपके शरीर में चेंजेस होने लग जाएंगे। जैसे गाड़ी में अलाइनमेंट बिगड़ने से गाड़ी क्या कहता है, मेंटेनेंस मांगता है, वैसे हमारा शरीर भी मेंटेनेंस मांगता है। मैं आपको छोटी सी घटना बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले अनुभवी जयपुर में है, वहां पर मैं एक वर्कशॉप के लिए गया था। मैं मोस्टली जब समस्थिति पे बात किया, अम्मा मेरे पास आए। अम्मा ने मुझे 8 साल पहले आपने मुझे बताया था खड़े होने का, तो मैं बात से खड़े होने लगी हूँ और मेरे लाइफ में मेरे पैरों का दर्द चला गया। कितनी बड़ी बात है। कौन याद रखता है आजकल? आज देखा कल हम भूल जाते हैं। किसी ने अगर मेरे साथ 1.5 घंटा रह करके 8 साल से अगर मेरे पोजीशन को याद रखते हैं, इट्स वेरी बिग थिंग्स। इसलिए आप आज के बाद कोशिश करिएगा समस्थिति में खड़े हो। समस्थिति का मतलब है इक्वल वेट ऑन आवर लेग्स।
जब भी खड़े हों हमारे दोनों पैरों में समान वजन रहना चाहिए। दोनों पैरों में समान वजन, पेट अंदर, छाती फुला हुआ और हाथ बगल में इस प्रकार से। और मैंने आपको जब प्राणायाम करने के बताया था क्या करना है, रोल आवर शोल्डर। जब हम शोल्डर को रोल करते हैं तब क्या होता है, छाती अपने आप एक्सपांड हो जाता है। समस्थिति। और सबसे आसान तरीका बता देता हूं मैं आपको, समस्थिति में आपका पैर कैसे खड़े होते हैं जांचने के लिए कि हमारे पैरों में समान वजन है या नहीं। आप लोग पहले स्लीपर पहनते थे, याद है? हम स्लीपर या जूता पहनते हैं, स्पेशली जो पहले हवाई चप्पल आया करती थी सूर्य जूता। आप देखिएगा किसी का एड़ी किसका रहता था, किसी का पंजा उधर ग्रीन ब्लू सा दिखता था। हमारी जो पोजीशन है और चप्पल एकदम आपको सही बता देती है कि हम लोग किस प्रकार से खड़े हो। तो इसलिए खड़े होने के लिए इक्वल वे आप चप्पल से पता कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी एक भाई को मैंने बोला, जो भाई दूसरा कितना मैंने क्या किया, बोले आपने मुझे कहा था समस्थिति दिखाना होने को, बच्चा मेरे पैर में दर्द हो गया। मैं आपको ये नहीं बोला एक दिन में ही सब कुछ बदल डालो, धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट करते करते अपने जीवन को बदलना। आपका रोज का आदत ऐसा खड़ा होने का है, तो आप सारा दिन ऐसा खड़ा होंगे तो क्या होने वाला है, सेकंड डे पैरों में दर्द होगा कि नहीं, एकदम पैरों में तो क्रांति हो जाएगी। क्रांति से मतलब जो इतने सालों से करता आ रहा था मैं आज एकदम बदल दिया, क्रांति हुई। जिस व्यवस्था से मैं चल रहा था व्यवस्था को मैंने बदल दिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माताएं, जो माताएं किचन में खाना बनाती हैं, आजकल आपने देखा एरियो में दर्द बहुत चल रहा है, तो लोग कैसे बनाते हैं, आप देखिए इस तरह से बनाते हैं पता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा किचन में काम करते हुए आप समझ सकते हैं, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसको आप करें, महसूस करें और इसके कमेंट जरूर बताइए। आज हमने क्या सीखा, हमको कैसे खड़ा होना चाहिए, वे ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन, साइंटिफिक वे ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन। तो आपको मालूम होगा मैंने एक वीडियो पहले आपका बनाया था, इसमें हमको कैसे वॉक करना चाहिए। उस वीडियो को भी देखिए कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारा पैर कैसे बाहर की तरफ जाता है। तो मैंने आपको कहा था हमारा पैर अंदर की तरफ होना चाहिए। इस चीज का अगर आप वॉक करते हुए भी समस्थिति का ध्यान रखेंगे तो आपके पैरों में समस्या कभी नहीं होगी, अननेसेसरी एक्स्ट्रा फैट नहीं पड़ेगा और छाती फुला हुआ रहेगा जो हमारा रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप अपने जीवन में इस समस्थिति को उतारें। समस्थिति का मतलब बहुत आसान है, दोनों पैरों में समान वजन। मैंने आपको बैठने के बारे में भी बात किया था कि हाउ टू सिट में हमारे दोनों बटक्स में समान वजन होना चाहिए। जैसा ऑल्सो समस्थिति फॉर सिटिंग, समस्थिति फॉर स्टैंडिंग आज मैंने आपसे बात किया। इस चीज को मैं कहता हूँ दुनिया के हर एक आदमी तक पहुंचना चाहिए कि वो किस प्रकार से खड़ा होना चाहिए। इसमें आप मदद करें ताकि सब लोग समस्थिति में खड़ा होने लगे, यही हमारा उद्देश्य है। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें, और योग करेंगे तो आनंदित रहेंगे ही रहेंगे। आप सभी का आभार।